क्या सच में ध्यान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ शांति है या शांति के भी पार कुछ और मौजूद है? ओशो कहते हैं, जिस दिन विचार खत्म होते हैं उसी दिन असली यात्रा शुरू होती है। शून्य अंत नहीं, सत्य का द्वार है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्य को जहां न सुख बचता है न दुख, सिर्फ एक गहरा परमानंद। अगर आप ओशो को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं तो ये वीडियो आपको भीतर तक हिला देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज पहली बार आप अपने मन के पार जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बाणी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। बहुत ही शानदार शुरुआत। और मैं बता दूं कि आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो है ओशो के राजकोट में दिए गए प्रवचनों का एक संकलन, जिसे शून्य के पार नाम दिया गया है। राइट। और आज की ये गहन चर्चा ना सच में बहुत ही चौंकाने वाली होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान ना सदियों से सत्य या ईश्वर की खोज में कुछ खास रास्तों पर चलते आए हैं, जैसे कर्म, ज्ञान और भक्ति। पर ओशो का विश्लेषण इन तीनों को ही सिरे से खारिज कर देता है। मतलब जिन रास्तों को हम मंजिल की चाबी समझते आ रहे, वो असल में क्या है? वो असल में हमारे मन के रचे हुए भ्रम है। मन को बस उलझाए रखने का एक जटिल खेल है। ओह वाह, ये दावा तो अपने आप में बहुत बड़ा है। पर हाँ, श्रोताओं को मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य आज किसी की मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ इन प्रवचनों में दिए गए तर्कों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि समझ सकें कि शून्य के पार आखिर है क्या। एकदम सही। तो शुरुआत इंसान की उस सबसे पहली फितरत से करते हैं, यानी कुछ ना कुछ करना, जिसे हम कर्म कहते हैं। खाली बैठना तो वैसे भी हमें डराता है ना। बिल्कुल, खाली बैठना तो जैसे एक सजा लगती है। तो क्या कर्म करना भी एक छलावा है? असल में स्रोत में जीवन और सत्य की तुलना जमीन से नहीं की गई है, बल्कि आकाश से की गई है। जमीन से नहीं मतलब? जमीन पर जब हम चलते हैं ना, तो पगडंडियां बन जाती हैं, पैरों के निशान छूट जाते हैं। कोई भी उन निशानों का पीछा करके मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने पीछे कोई रास्ता नहीं छोड़ते। अच्छा, तो सत्य का आकाश भी बिल्कुल ऐसा ही है। वहां कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। हाँ, वहां कोई बंधा बंधाया मार्ग नहीं होता। लेकिन हमारा जो मन है वो बिना काम के, बिना किसी बाहरी लक्ष्य के एक पल भी नहीं रह सकता। उसे लगातार कोई ना कोई ईंधन चाहिए होता है। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। ये तो मुझे बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा लग रहा है। मतलब पसीना बहुत बह रहा है, काम बहुत हो रहा है, इंसान थककर चूर भी हो रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, आप वहीं के वहीं हैं। और यही ट्रेडमिल मन का सबसे कारगर हथियार है। इसको समझाने के लिए ना, स्रोत में एक बहुत ही मजेदार लोक कथा है। एक आदमी ने किसी तंत्र मंत्र से एक भूत को जगा लिया। भूत को? फिर क्या हुआ? भूत ने शर्त रखी कि भाई, मुझे 24 घंटे काम चाहिए। जिस पल मेरे पास काम नहीं होगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब उस आदमी ने शुरुआत में तो भूत से घर बनवा लिया, खेत जुतवा लिए, सब करवा लिया। भूत तो चुटकियों में सब कर देगा। वही तो। जब सारे काम खत्म हो गए और भूत सच में उसकी जान लेने पर उतारू हो गया, तब एक फकीर ने उस आदमी को एक तरकीब बताई। उसने कहा कि इस भूत को एक बिना पेंदी का बर्तन थमा दो। वेट, बिना पेंदी का बर्तन? वो तो कभी भरेगा ही नहीं, पानी नीचे से गिरता रहेगा। बिल्कुल। फकीर ने कहा कि भूत से कहो कुएं से पानी निकालकर इसे भरता रहे, और भूत हमेशा उसी में उलझा रहा। ओशो कहते हैं कि इंसान का मन भी उसी भूत की तरह है। अच्छा। ये जो पद, पैसा, यश या फिर तथाकथित पुण्य कमाने की होड़ है ना, ये सब हमारे लिए उसी बिना पेंदी के बर्तन की तरह है। एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी खड़ी कर देता है। इंसान सोचता है कि कर्मकांड करने से सत्य मिल जाएगा, पर वो सिर्फ अपने मन रूपी भूत को व्यस्त रख रहा है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक स्वाभाविक सी दुविधा पैदा होती है। मान लीजिए कोई इंसान निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा है, किसी भूखे को खाना खिला रहा है। क्या सेवा करना भी इसी ट्रेडमिल का हिस्सा है? देखिए, अगर हम सामाजिक नजरिए से देखें तो सेवा का बहुत महत्व है, समाज को उसकी जरूरत है। लेकिन जब बात आत्मिक सत्य की आती है ना, हाँ, वहाँ क्या होता है? वहां ये भी मन को जिंदा रखने की एक चालाकी ही है। ओशो का तर्क है कि अगर सिर्फ सेवा करने से सत्य मिल जाता, तो जिसकी सेवा की जा रही है उसे तो बिना कुछ किए ही सत्य मिल जाना चाहिए था। ओह,
ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। सत्य के लिए मन का पूरी तरह से शून्य होना जरूरी है, लेकिन कुछ करने का भाव, चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, मन को एक आकार देता रहता है। कर्म इंसान को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, भीतर के सत्य से नहीं। ठीक है, अगर शरीर को बाहरी दुनिया में व्यस्त रखना मन का एक धोखा है, तो फिर क्या हो अगर इंसान सब कुछ छोड़ दे और सिर्फ ज्ञान अर्जित करे? मतलब आंखें बंद करके बैठे, दर्शन शास्त्र पढ़े। क्या सोचना या ज्ञान इकट्ठा करना हमें सत्य के करीब नहीं ले जाता? यहीं पे स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने रखती है कि हमारे विचार ना कभी मौलिक ओरिजिनल नहीं होते। विचार हमेशा बासी होते हैं, कहीं से उधार लिए हुए होते हैं। बासी विचार? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। उसमें वही डेटा प्रोसेस होता है जो बाहर से डाला गया है। जो चीज बिल्कुल अज्ञात है, जिसे कभी अनुभव ही नहीं किया गया, जैसे परमात्मा, कंप्यूटर उसके बारे में कुछ नया कैसे खोज सकता है? तो अगर सत्य बिल्कुल अज्ञात है, तो हमारा मन उस तक पहुंचने का फॉर्मूला बना ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान का मार्ग चुनता है तो वो असल में दूसरों के अनुभवों को बस रटने लगता है। इसे बुद्ध और एक चरवाहे की बहुत ही गहरी कहानी से समझाया गया है। एक चरवाहा था जिसे पूरे गांव की गायों की संख्या मुंह ज़बानी याद थी। अच्छा, किसके पास कितनी गायें हैं ये सब? हाँ, और उससे अपनी याददाश्त पर बड़ा गर्व था। जब वो बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उससे बस एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या तुम्हारी अपनी कोई गाय है? और मुझे लगता है उसे अचानक अपनी असलियत समझ आ गई होगी। एकदम। चरवाहे को एहसास हुआ कि दूसरों की गाय गिनते गिनते उसके पास खुद की एक भी गाय नहीं है। ज्ञानी और पंडित भी इसी चरवाहे की तरह होते हैं। वो कृष्ण, बुद्ध या शास्त्रों की बातें रट लेते हैं, लेकिन उनका अपना कोई अनुभव नहीं होता। ये तो ऐसा हुआ कि कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ के सोचे कि उसका पेट भर गया है। बिना खाना खाए सिर्फ व्यंजनों के नाम याद करने से भूख थोड़ी न मिटती है। बहुत सही कहा आपने। एक और उदाहरण है पेरिस जाने वाले अरब लोगों का। कुछ रेगिस्तानी कबीले के लोग पहली बार पेरिस गए और वहां उन्होंने बाथरूम में नल की टोंटी देखी। अच्छा, रेगिस्तान के लोगों के लिए तो नल से पानी आना किसी जादू से कम नहीं होगा। बिल्कुल। लौटते समय उन्होंने वो टोंटियां दीवार से उखाड़ लीं और अपने साथ रेगिस्तान ले गए। उन्हें लगा कि टोंटी को रेत पर कहीं भी रखकर घुमाएंगे तो पानी आ जाएगा। ओह नो! वो ये समझ ही नहीं पाए कि टोटी के पीछे पाइपों का एक पूरा जाल है, एक रिजर्वॉयर है। और यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? शास्त्र वही टोंटियां हैं। और असली रिजर्वॉयर तो उस व्यक्ति का अपना अनुभव था जिसने वो शास्त्र बोला था। एकदम सही। ज्ञान उधार लिया जा सकता है, लेकिन जानना यानी अनुभूति वो उधार नहीं ली जा सकती। तैरना सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। किनारे बैठकर किताब पढ़ने से कोई तैराक नहीं बनता। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब कर्म को हमने एक ट्रेडमिल साबित कर दिया, ज्ञान को दूसरों की उधार ली हुई टूटी बता दिया। तो अब मन की तीसरी और सबसे गहरी परत पर आते हैं, भक्ति और भावनाएं। जब इंसान हार जाता है तो कहता है सब ईश्वर पे छोड़ दो। क्या भक्ति भी सत्य नहीं है? स्रोत सामग्री में भक्ति का जो विश्लेषण है वो शायद सबसे कड़ा प्रहार है। ओशो भक्ति को एक प्लान्ड ड्रीमिंग या व्यवस्थित स्वप्न कहते हैं। व्यवस्थित स्वप्न? इसका क्या मतलब हुआ? जो लोग भक्ति में रो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, क्या वो सब सिर्फ एक सपना देख रहे हैं? इसे ऐसे समझिए, स्रोत मजनू और लैला का उदाहरण देता है। मजनू के लिए लैला दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन गांव वालों के लिए, यहां तक कि राजा के लिए भी, वो बहुत ही साधारण सी शक्ल सूरत वाली औरत थी। तो राजा ने मजनू को दूसरी खूबसूरत लड़कियां नहीं दिखाई? दिखाई ना, पर मजनू का एक ही जवाब था कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। और मनोवैज्ञानिक रूप से मजनू अपनी जगह सही था। सही था? कैसे? क्योंकि वो जिस लैला को देख रहा था वो असली औरत थी ही नहीं। वो मजनू के अपने मन का सृजन थी, उसकी कल्पना थी जिसे उसने उस औरत पर थोप दिया था। भक्ति में भी ठीक यही होता है। भक्त अपनी कल्पना से एक ईश्वर गढ़ता है और फिर उसे किसी मूर्ति या मानसिक छवि पर थोपकर उसके सामने रोता है। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। इंसान अपनी ही कल्पना से इतना कैसे जुड़ सकता है कि उसे वो सच लगने लगे? इंसान की कल्पना में बहुत ताकत होती है। इजिप्ट के कब्रिस्तान की एक घटना का जिक्र है। एक फकीर को गलती से जिंदा दफना दिया गया था और वो उस अंधेरी कब्र में पूरे 7 साल तक जिंदा रहा। 7 साल? लेकिन कैसे? सिर्फ एक आशा और कल्पना के सहारे कि कोई ना कोई नया मुर्दा दफनाने आएगा और कब्र का दरवाजा खुलेगा। आशा इंसान को जिंदा भी रखती है और गहरी नींद में सुलाई भी रखती है। और वो जो महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय वाली घटना थी स्रोत में, वो भी तो यही बताती है ना। हाँ,
टॉल्स्टॉय एक दिन अपने घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। किसी ने पूछा कैसे गिरे, तो उन्होंने बताया कि वो अपने दिमाग में अपने ही उपन्यास की एक काल्पनिक स्त्री पात्र के साथ साथ चल रहे थे। ओह वाह, मतलब उस अदृश्य औरत को सीढ़ियों पर रास्ता देने के चक्कर में वो खुद नीचे गिर गए। कल्पना इतनी हावी थी। यही न्यूरोसाइंस और शरीर के रसायनों का खेल है। जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन उपवास करता है या हफ्तों तक झांझ मंजीरों के भारी शोर में रहता है, तो उसके शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो केमिकल बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है दिमाग पर? दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और मतिभ्रम पैदा करने लगता है। जैसे लोग आज LSD लेकर जो अनुभव करते हैं, भक्त वही रासायनिक बदलाव उपवास और मंत्रोच्चार से ले आता है। फिर उसे कृष्ण साक्षात बांसुरी बजाते दिखने लगते हैं। पर वो सत्य नहीं, बस एक सजीव सपना है। पर वेट, मेरा यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कल्पना के उस भगवान से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो उसमें हर्ज ही क्या है? इंसान को आखिर सुख ही तो चाहिए। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन ओशो समझाते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इंसान सपनों का सुख मांगेगा, सपना टूटने पे वो दर्द भी झेलेगा। आपने देखा होगा, भक्त अक्सर भगवान के वियोग में रोते हैं, तड़पते हैं। राइट, क्योंकि सुख बाहरी चीजों पर निर्भर करता है और जहां निर्भरता है वहां उसे खोने का डर है। बिल्कुल, जबकि सत्य आनंद है। भाषा की सीमा देखिए, सुख का विलोम है दुख, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता। आनंद कोई भावना नहीं है जो आज है और कल खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पूरी कहानी जुड़ती हुई नजर आ रही है। कर्म हमें बाहर दौड़ाता है, ज्ञान दूसरों के बासी विचारों में उलझाता है और भक्ति अपने ही बनाए सपनों में सुला देती है। तो फिर मन से पार जाने का रास्ता आखिर है क्या? सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दरअसल कोई मार्ग है ही नहीं। कोई मार्ग ही नहीं है। किसी रास्ते की जरूरत तब होती है जब कोई चीज हमसे दूर हो, लेकिन सत्य या परमात्मा हमसे कोई दूरी पर नहीं है, वो तो हम स्वयं हैं। श्रोत इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से स्पष्ट करता है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए कोई व्यक्ति राजकोट में अपने बिस्तर पर सो रहा है। नींद में वो सपना देखता है कि वो कलकत्ता पहुंच गया है। अब सपने में वो परेशान हो रहा है, लोगों से पूछ रहा है, मुझे वापस राजकोट जाना है, कौन सी ट्रेन मिलेगी, रास्ता बताओ। और अगर सपने में कोई उसे ट्रेन का रास्ता बता भी दे तो भी वो कभी राजकोट नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत में वो पहले से ही राजकोट में है। उसे किसी ट्रेन की नहीं, सिर्फ जागने की जरूरत है। ओह, ये बात सच में भीतर तक हिलाने वाली है। मतलब हम परमात्मा को खोजने के लिए इतनी तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन असल में हमें बस रुकना है। हम दौड़ रहे हैं इसलिए जाग नहीं पा रहे। एकदम सही। धर्म का असली अर्थ चलना नहीं है, बल्कि ठहर जाना है। जब परमात्मा हमारे दरवाजे पर आता है तो हम किसी और मार्ग पर दौड़ रहे होते हैं। तो फिर इन सारे रास्तों, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इनका फायदा ही क्या हुआ? इनका बस एक ही फायदा है, ये सारे रास्ते इंसान को इतना थका देते हैं कि आखिरकार एक दिन इंसान हार मानकर दौड़ना बंद कर देता है। और जब मन को कोई नया ईंधन नहीं मिलता, तब मन मिट जाता है। और जब मन मिटता है, वो भागदौड़ रुकती है, तब जो शेष रह जाता है वही शून्य है। हाँ, जब विचारों की धूल बैठ जाती है, तब जो शुद्ध अस्तित्व बचता है वही शून्य के पार की अवस्था है। वहां इंसान सत्य को पाता नहीं है, वो खुद सत्य हो जाता है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। जीवन भर हम एक भ्रम से दूसरे भ्रम की तरफ भागते रहते हैं, कभी काम के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी भगवान के रूप में। हम बस अपनी ही परछाइयों का पीछा कर रहे होते हैं। और मजा ये है कि जिस चीज की तलाश है, वो तलाशने वाले के भीतर ही मौजूद है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी लक्ष्य, किसी ज्ञान या किसी भी चीज के पीछे अंधाधुंध भागते हुए पाएं, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी किसी बिना पेंदी के बर्तन को भरने की कोशिश तो नहीं कर रहा? क्या होगा अगर मैं बस एक पल के लिए भागना बंद कर दूं? क्या पता
जिस मंजिल को पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है वो बस हमारे रुकने और जागने का इंतजार कर रही हो। बिल्कुल, इसी विचार के साथ हमें ठहरना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।